पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेक्ट मास्टर चैंतियान और उसके फादर और सिस्टर को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब वहां पर ज़ेनान आ जाते हैं। उन्होंने वहां पर आने के बाद सेक्ट मास्टर के साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट की होती है। इस वजह से सेक्ट मास्टर अपनी हार मान लेती है। उसके बाद तो चैंतियान के फादर ने अपने सेकंड अंकल को मार ही दिया था। बस वो फोर्थ अंकल को वहां पर जिंदा छोड़ देते हैं क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। और अब यहाँ पर चैंतियान के फादर ने फैमिली की जिम्मेदारी भी थर्ड अंकल को दे दी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है। वो उससे कह रहा था, तुम्हें पता है ना कि चेन युवी ने तुम्हें धमकी दी है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर वापस आएगी बदला लेने के लिए, ताकि वो तुम्हें, तुम्हारे फादर, सिस्टर और सबको मार डाले। तो बताओ मुझे कि क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? ये सुनकर चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कह रहा होता है, मुझे पता है कि चेन युवी जो है वो कल्टीवेशन में एक जीनियस है, 2 मार्शल सोल के साथ, और जब तक उसने कहा है कि वो 1 साल के अंदर आएगी तो 1 साल के अंदर वो अपने मार्शल किंग रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर जाएगी। इस वजह से उसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा टफ होगा। उसी के साथ साथ उसके सेट की जो सेक्ट मास्टर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी मुझे उनसे डर नहीं लगता है। अगर मैं उनसे फाइट भी करने गया तो मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा, मेरी जान चली जाएगी ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊं तो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हें तुम्हारा रियल फॉर्म लाने में कौन मदद करेगा। जो सुनकर तो स्वॉर्ड एम्पायर समझ जा रहा था कि ये चैंतियान मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं यहाँ पर इसकी मदद करूं बदला लेने में। वो उससे पूछता है कि वो जो सेक्ट मास्टर है वो कौन से लेवल पे होगी तुम्हारे हिसाब से, जिस पर चैंतियान कह रहा था मेरे ख्याल से वो अभी मार्शल किंग रैल्म को ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1 साल के अंदर तुम्हारा मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू करवाने में। उसके बाद तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम उन दोनों का मुकाबला कर सको। जो सुनकर तो चैंतियान खुश हो जाता है क्योंकि उसका यही तो प्लान था कि स्वॉर्ड एम्पायर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाए, और देखो वो राजी भी हो गया। चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कह रहा था, देखो अभी तो तुम सिर्फ एक सोल ही हो, तो आखिर तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकोगे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी मार्शल किंग रैल्म पे पहुंचा दोगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि तुम खाली मुझे यहाँ पर दिलासा दे रहे हो। बताओ, मुझे मरना ही पसंद है, मैं चाह रहा हूँ मरने के लिए। ये सुनकर तो स्वॉर्ड एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चैंतियान से कह रहा था, रुक, मैं तुझे अभी नमूना दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से तेरा मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। जिसके बाद तो स्वॉर्ड एम्पायर ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा चैंतियान के अंदर ही ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। वो उससे कह रहा होता है, अपनी बॉडी को हल्का रखो और जो मैं पावर तुम्हें दे रहा हूँ उसे महसूस करने की कोशिश करो। जिस वजह से तो बातियान की बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। चैंतियान उस ऑरा को वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था, मैं जो तुम्हारे अंदर अभी ये पावर डाल रहा हूँ वो यिन और यांग पावर है। ये पावर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगी और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। इसलिए बातियान वहां पर उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे कंट्रोल करने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर तब भी वो सारी तकलीफों को झेलते हुए वहां पर काफी हद तक के उस एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड आ चुकी थी। वो स्वॉर्ड एम्पायर से क्या होता है, स्वॉर्ड एम्पायर तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को वापस से नया जन्म मिल गया। इतना ज्यादा मैं रिलैक्स और पावरफुल खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, नहीं इतनी जल्दी मत रुको, देखो अभी ये एनर्जी का असर बाकी है, तुम चाहो तो और इसे कल्टीवेट कर सकते हो। इसलिए तुम्हें यहाँ पर अभी अपना कल्टीवेशन जारी रखना है, थोड़ी देर में तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाओगे। जिसके बाद चैंतियान वहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है और वो जो स्वॉर्ड थी वहाँ पर बनी हुई उसकी पावर से वो भी वहाँ पर चैंतियान की मदद कर रही होती है उसका ब्रेक थ्रू करने में। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और स्वॉर्ड की सारी एनर्जी अब चैंतियान की बॉडी के अंदर समा जाती है। इस वजह से चैंतियान ने वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो अपने वॉरियर रेल्म के अंदर पहुंच चुका है। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कह रहा होता है, देखा अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारा मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। बहुत कह रहे थे तुम कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तुमने नमूना तो देख ही लिया होगा। ये सुनकर चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर को वहाँ पर ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके ऊपर शक किया, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हैं। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था, एक दिन जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, इतने पावरफुल कि तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को वापस पाने में, और तुम्हारे अंदर जो दूसरे बंदे की स्पिरिट गई थी मैं उसे भी निकाल दूंगा। उसके बाद तुम जैसे पहले हुआ करते थे वैसे
ही हो जाओगे, बिल्कुल ओरिजिनल चैंतियान। जो सुनकर तो चैंतियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब चैंतियान अपने कमरे के बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर आने के बाद ही उसे वहाँ पर लाउजी दिखाई देती है, जो चैंतियान को देखकर हैरान रह जाती कि अरे वाह चैंतियान ने, तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें पता है मुझे अभी रॉयल फैमिली से इनविटेशन आया है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ चीजें वगैरह खरीदनी होगी तो तुम उसे खरीदने में मेरी मदद कर देना। वो दोनों वहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि लाउजी यहाँ पर चैंतियान की रियल सिस्टर तो नहीं है, बल्कि वो उसकी कजिन सिस्टर होगी, क्योंकि रियल सिस्टर के साथ थोड़ी ना कोई इतना ज्यादा क्लोज आकर इस तरह से बातें करता है। जिसके बाद चैंतियान जो होता है वो लाउजी के साथ वहाँ से सामान वगैरह लाने के लिए चला जाता है। जहाँ रास्ते में लाउजी जो होती है वो चैंतियान से कह रही थी हम कितने दिन बाद इस तरह से बाजार जाने के लिए निकले हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद जैसे वो बाजार में आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पर एक यंग मास्टर जो होता है वो दो बंदों को परेशान करते हुए दिखाई देता है। इसलिए चैंतियान वहाँ पर आता है और एक पत्थर ही उठाकर उस यंग मास्टर को मार देता है, क्योंकि दो लोग को जो परेशान कर रहा था वो चैंतियान के ही दोस्त थे। जो देखकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर चैंतियान तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। लेकिन तब भी चैंतियान को तो वहाँ पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। ये देखकर यंग मास्टर का बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है, जो उससे कह रहा था रुक जा, मैं चैंतियान को देखता हूँ कि आखिर ये कौन है। यंग मास्टर का बड़ा भाई जिसका नाम शेनचोंग था वो चैंतियान के पास आकर कह रहा होता है चैंतियान, इतने छोटे मोटे चीजों में तुम्हें टांग अड़ाते हुए फाइट नहीं करनी चाहिए। अपने जो गुस्सा है ना थोड़ा बहुत, उसे थोड़ा शांत करके ही रखो, इसी में तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि आखिरी में जीत तो उसी की होती है जो पावरफुल होता है। और इतना कहने के बाद शेनचोंग वहाँ से जा, लेकिन वो दोनों बंदे जिसे शेनचोंग का छोटा भाई परेशान कर रहा था वो उसके जाते हुए उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर आकर परेशान करने की, मजा आ गया इसे यहाँ पर ऐसे भागता हुआ देखकर। जो चीज देखकर तो शेनचोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर दोबारा मुड़ के आता है और चैंतियान से कह रहा था देखो चैंतियान, मैं ये चीज तो भूल ही गया कि तुमने अभी मेरे भाई को पत्थर फेंक कर मारा था। मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर इसका बदला तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक छोटी सी शर्त लगाना चाहता हूँ। देखो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कुछ दिन में कंपटीशन शुरू होने वाला है, उसमें तुम्हारी फैमिली भी पार्टिसिपेट लेने वाली है, जिस कंपटीशन में हमारी फैमिली भी रहेगी। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे ये शर्त लगा रहा हूँ कि अगर उस कंपटीशन में तुमने हमारी फैमिली को हरा दिया तो इसके बदले मेरे पास जो मेरा सबसे खास सिल्वर वेपन है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। शर्त के मुताबिक वो सिल्वर वेपन बहुत ही ज्यादा खास चीज है जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन अगर उस कंपटीशन में तुम्हारी फैमिली हारती है तो तुम्हारी फैमिली के पास जो सबसे खास स्काई स्टोन माइन है वो मुझे देना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम ये शर्त लगाने के लिए राजी हो? लेकिन थोड़ी देर बाद शेनचोंग कह रहा होता है नहीं लगता है मैंने कुछ ज्यादा बड़ी शर्त लगा दी, मुझे नहीं लगता है कि तुम इसके लिए तैयार होगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब मेरा मूड करेगा तो मैं वापस तुम्हारे पास आकर अपने भाई को मारने का बदला ले लूंगा। वो दोनों बंदे वहाँ पर चैंतियान से कहते चैंतियान, तुम्हें पता है ना कि इस शेनचोंग का जो सिल्वर वेपन है वो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, उससे बहुत जल्द कल्टीवेशन पावर बढ़ जाती है। चैंतियान सोच रहा था कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे मेरे फादर ने भी बताया था कि इस शेनचोंग की फैमिली के पास एक सिल्वर वेपन है जो कि किसी फ्रूट या किसी चीज की तरह है, जिसे लेने पर इंसान की कल्टीवेशन पावर बहुत स्पीड से बढ़ती है। इसलिए वो वहाँ पर शेनचोंग से शर्त लगा लेता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये देखकर शेनचोंग का छोटा भाई जो होता है वो भी वहाँ पर चैंतियान से कहने लगता है मैं भी यहाँ पर शर्त लगाऊंगा, अगर कंपटीशन में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं भी अपना खास वाला वेपन तुम्हें दे दूंगा। जिस पर चैंतियान वहाँ पर उन दोनों की शर्त पे हामी भर देता है। जिसके बाद चैंतियान अपने फादर के पास आकर उन्हें सारा माजरा बताता है कि आखिर उसने शेनचोंग से किस तरह की डील वगैरह कर ली है। तब उसके फादर उससे कह रहे होते हैं मुझे तो लगता है कि यहाँ पर उस शेनचोंग ने किसी अलग तरीके का प्लान बनाया हुआ है। तुम्हें पता है हमारी चैन फैमिली 300 सालों से इस गांव में रहती आई है और जनरेशन से जनरेशन जो है उन सभी के पास वो स्काई स्टोन जाते हुए जा रहा है। वो स्काई स्टोन हमारी फैमिली की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज है, लेकिन स्काई स्टोन के बारे में बाहर के किसी को भी कुछ पता नहीं था। पर तुम्हारे जो सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल थे उन लोगों ने ही आसपास के लोगों को स्काई स्टोन के बारे में बता दिया, जिस वजह से उनके अंदर स्काई स्टोन को हासिल करने का लालच बढ़ चुका है। यही वजह है कि उन लोगों ने तुमसे वो शर्त लगाई। लेकिन अगर तुमने कंपटीशन लगा ही लिया है तो तुम्हें कैसे भी करके कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। अगर तुम वो कंपटीशन हारते हो तो हम स्काई स्टोन हार जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होने देना है हमें। जिस पर चैंतियान कहता है फादर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं वो कंपटीशन नहीं हारूंगा और स्काई स्टोन को जरूर जीतूंगा। जो सीन दिखाते
ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।